जय हिंद भी सभी को। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे ना। आज की अपनी नई क्लास है, इसमें उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे भाई, है ना। तो देखो हमने कल क्या डिस्कस किया था, एक बार देख लेंगे। कल हमने पढ़ा था एक तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में ना, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें आपको बताया था मैंने कि ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की सीमा होती है। इस दोनों में ध्यान रखना आपको। पहला जो टाइप हमने किया था वो किया था भारत की स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री। ये अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था। आपको बताया था मैंने कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ। 7 देश भी हमने पढ़े थे, उसको याद करने के लिए मैंने बताया था आप कैसे याद करोगे, बचपन में BA यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये आज आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा के बारे में ना। दूसरे प्रकार की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं भारत की तटीय सीमा। अब देखो भाई, ये जो तटीय सीमा है इसको आप क्या करेंगे, इसको दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ सकते हैं आप, है ना। 2 पार्ट बनते हैं इसके। 2 भाग कौन कौन से हैं देखो इसके। एक तो इसमें आप बोल सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। मुख्य भूमि कौन सी होती है मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ना, आपने अगर क्लास देखी है पीछे वाली तो आपको पता होगा। दूसरी आप इसमें बोल सकते हैं पूरे भारत की, या सिंपल ऐसा लिखा हुआ आ जाए भारत की तटीय सीमा। जब भारत लिखा आएगा तो मतलब पूरे भारत की ही बात हो रही होगी उसके अंदर भाई, है ना। तो ये आ जाता है भारत की तटीय सीमा। तो ये 2 पार्ट बनते हैं इसके। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या अंतर है दोनों में, तो देखो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा जब आप बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये अपना इंडिया है तो ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, भारत की मुख्य भूमि कहलाता है भैया। तो इसकी जो तटीय सीमा कहलाएगी वो कहलाएगी मुख्य भूमि की तटीय सीमा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा एरिया है, तो यहाँ से लेकर ये सारा एरिया जो है ये क्या है, तटीय सीमा का है अपना। इसके अलावा और कौन सा हिस्सा है हमारे पास, तो आपको पता है कि इस साइड जो अरब सागर है, इस अरब सागर में क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है ये हमारी मुख्य भूमि के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन है भारत का हिस्सा ये। तो ये जो लक्षद्वीप वाला एरिया है ये भी समुद्र के साथ सीमा बनाता है, और इस साइड जो अंडमान निकोबार है ये भी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनको अगर साथ में अपन जोड़ लेंगे, किस किस को, लक्षद्वीप को और अंडमान और निकोबार को, तब ये क्या हो जाएगा, पूरे भारत की तटीय सीमा बन जाएगी। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को नहीं जोड़ते तो ये क्या होगी, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा इसको क्या बोलते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा बोलते हैं। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की आपसे अगर लंबाई पूछे तो आप बताओगे इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर की। और जब आप इसमें लक्षद्वीप अंडमान निकोबार भी इंक्लूड कर लेते हैं तब इसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर हो जाती है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है आपसे पेपर में कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट इसके अंदर कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं भाई। कितने बनाते हैं, 9 राज्य। टोटल 9 स्टेट है अपने जो तटीय सीमा बनाते हैं भाई। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं इनका भी हमें पता होना चाहिए भाई। कौन कौन से हैं मैप में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य होगा हमारा, यहाँ पर गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। 5 तो इस साइड हो जाएंगे। इस तरफ चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। 4 राज्य इस साइड हैं ये। तो 5 ये 4 वो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ बाउंड्री बनाएंगे भाई अपने। तो इन 9 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। इस साइड आप लिख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा गुजरात। गुजरात से एक चीज़ और ध्यान रखनी है, गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है भाई। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। गुजरात के बाद कौन सा बताया मैंने आपको, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर वो है गोवा। गोवा जो होगा ये क्या होगा भाई, ये होगा सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य। गोवा के बाद हमने पढ़ा कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा एक है इसके अंदर केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ध्यान रखेंगे दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है ना, सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इसकी भाई। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आता है ऊपर ओडिशा, तीसरी लंबी बनाता है तमिलनाडु भाई। लेकिन आपको शुरू के दो ही ध्यान रखने हैं इसमें, ओडिशा। ओडिशा के बाद आप ध्यान रखेंगे अगला राज्य जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये राज्य वो हैं हमारे जो समुद्र के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो इनका सबका नाम ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन आता है कौन कौन से राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं या कौन कौन से राज्य समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, है ना, उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा देखो अब आगे जो चीज़ें पढ़नी है, हमने अब तक वो राज्य पढ़ लिए सारे जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, हमने सारे वो राज्य पढ़ लिए जो दूसरे देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, कल वाली क्लास में आपको बताया था। अब आपको वो ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, कोई बाउंड्री नहीं बनाते, वो राज्य कौन से होंगे अपने देश के। देखो मान लेते हैं आप फिर से कि ये अपना भारत है भाई। तो इसमें आप देखो कौन कौन से राज्य ऐसे होंगे जो किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं बना रहे होंगे भाई। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कौन कौन से राज्य पढ़े हमने। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा गुजरात समुद्र के साथ है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य तो ये पढ़ लिया अपन ने। कल वाली क्लास में मैंने बताया था ऊपर के जो राज्य जो दूसरे देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, कौन कौन से नहीं बनाते वो ध्यान रखना है। ऐसे हमारे देश में केवल 5 ही राज्य हैं जो ना तो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही उनकी बाउंड्री किसी दूसरे देश के साथ लगती है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, एक तो अपना ही है भाई हरियाणा, ना तो किसी दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री लगती है, ना ही कहीं समुद्र है अपने आसपास। दूसरा स्टेट है इसके अंदर वो है हमारा मध्य प्रदेश, MP। ये नाम से पता है कि बीच में है ये भारत के मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पड़ोसी हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी झारखंड, 4 ये हो गए, और एक आंध्र प्रदेश जो है इसके ऊपर की साइड नया राज्य बना है हमारा तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं बनाएंगे, इनका ध्यान रखना है आपको। तो नाम लिखेंगे आप इनके, एक तो हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये वो राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है भारत के ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं भाई, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, वो ध्यान रखने हैं आपको। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भाई, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं ऐसे राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनको भी आपको साथ में काउंट कर लेना है भाई। कौन से होंगे बताएं शाबाश। 3 देशों के साथ पहला होगा इसके अंदर वो है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन नाम ध्यान रखना है इसका। लद्दाख जो है आप देखोगे यहाँ ऊपर क्या हिस्सा है लद्दाख है, इसके एक साइड तो कौन है पाकिस्तान, ऊपर की साइड यहाँ अफ़गानिस्तान, और इस साइड कौन हो जाएगा सारा चाइना। 3 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना। और बताओ शाबाश, और कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है हमारा ऐसा जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है ना, कौन सा होगा शाबाश बताओ।
दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा आप ढूंढोगे तो आपको राज्य मिलेगा यहाँ पर, ये सिक्किम। सिक्किम आप देखोगे, सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है भाई। सिक्किम के साथ साथ कौन कौन से देश हैं? एक साइड तो ये नेपाल हो गया, एक साइड भूटान है, और ऊपर की ओर कौन है? ये चाइना। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम के साथ एक तो नेपाल, इसके साथ साथ दूसरी साइड है भूटान, और ऊपर की साइड है इसके चाइना। नॉर्थ में तो अपना चाइना है ही सारा भाई, ना। इसके अलावा बताओ शाबाश, और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाएंगे? 3 देशों के साथ जो बाउंड्री बनाते हो। तो एक आपको दिखाई देगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भाई। तीसरा ध्यान रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक साइड तो भूटान है ही इसके भाई। दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर ऊपर की साइड चाइना हो जाएगा, और इस साइड जो देश है वो कौन सा है? म्यांमार। तो ये म्यांमार ध्यान रखेंगे आप। अब एक राज्य और है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, वो कौन सा है? वो आप बताओ शाबाश। चौथा राज्य कौन सा है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता होगा? तो वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ जो स्टेट है हमारा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 3 देश कौन से होंगे? एक साइड यहाँ पर तो बांग्लादेश है, ये सबको पता है। तो एक तो हो जाएगा बांग्लादेश। दूसरा देश आप ध्यान रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ से तो है ही है, यहाँ पर तो इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल यहाँ पर ऐसे ऊपर की साइड ऐसे फैला हुआ है भाई। ये सारा पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो इस साइड ये नेपाल के टच भी करता है और भूटान के टच भी होता है भैया। तो बांग्लादेश के साथ साथ क्या हो जाएगा? नेपाल और भूटान। तो हमारे देश में ये 3 राज्य हैं और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या करते हैं? 3-3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। इसके साथ हमें ध्यान रखना है अब हमारे देश के ऐसे स्टेट कौन से हैं, ऐसे राज्य कौन से हैं जो क्या करेंगे? 2 देशों के साथ बाउंड्री टच करेंगे भाई। तो अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भाई। 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से होंगे? तो इसमें आप देखोगे पहला जो राज्य आपको ध्यान रखना है इसके अंदर वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ पर है उत्तराखंड, यूके। तो पहला आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड या यूके शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। इसके 2 देश कौन है? एक साइड नेपाल है और दूसरी साइड ऊपर की ओर कौन हो जाएगा इसमें? ये उत्तराखंड के ऊपर की साइड कौन होगा? चाइना। तो वो दोनों ध्यान रखेंगे आप। एक तो नेपाल और दूसरा होगा इसमें चीन। और कौन सा राज्य है हमारा जो 2 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है? तो वो आप ध्यान रखेंगे। एक राज्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम के एक साइड म्यांमार है और दूसरी साइड कौन होगा? बांग्लादेश। तो दूसरा ये ध्यान रखेंगे आप, मिजोरम। मिजोरम के एक साइड तो है बांग्लादेश और दूसरी साइड होगा इसमें म्यांमार। इसके साथ साथ एक राज्य और है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री टच करता होगा भैया ना, वो कौन सा होगा? ये है असम, या जिसको क्या बोलते हैं? असोम। असोम जो है यहाँ पर है इस तरह से, ये असम है, यहाँ टच करता है ये ऐसे। तो असम आप देखो यहाँ पर तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बना रहा है और ऊपर भूटान के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो ये बांग्लादेश भूटान दोनों के साथ बाउंड्री लगती है। तो असम ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा एक तो बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा असम। अब आप इन चीज़ों को रटकर नहीं याद कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको इसके अंदर एक भारत का मैप वो भर कर देखना पड़ेगा। भारत के मैप खरीदो आप लोग और उस मैप को भर भर कर देखो तो आपको कौन सा राज्य कहाँ पर है ना, किस जगह पर है। तो अपने आप ये चीज़ें याद होगी भी कौन से राज्य की बाउंड्री किस देश के साथ लगती है। आप वहाँ से बिना रटे
रटना नहीं है इनको, आपको इनको समझना है। तो भारत का मैप याद करोगे तो अपने आप ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो 2-3 खाली मैप लो, उनको भर भर के देखो कौन सा स्टेट कहाँ पर है, अपने पड़ोसी देश कौन सा किस साइड है, तो ये चीज़ें अपने आप याद रहेंगी आपके भाई, ठीक है। तो इससे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक चीज़ और समझो, इसके अंदर जो भारत की तटीय सीमा है, उस भारत की तटीय सीमा को भी क्या कर रखा है हमने, 3 भागों के अंदर बांट रखा है ना। भारत की जो तटीय सीमा है 3 प्रकार की है, वो भी समझनी है हमें, है ना, कि भारत की जो तटीय सीमा है ये 3 प्रकार की है। कौन कौन सी 3 प्रकार की बाउंड्री हैं ये, तो देखो जैसे आप मान लेते हैं कि ये अपना भारत है भाई, इसमें क्या है देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो संगठन है, सी ओशियन जो मतलब जो सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, तटीय सीमा को 3 भागों के अंदर बांटा है, 3 पार्ट बनाए हैं। अब जो हमारी ये बाउंड्री लाइन है, ये समुद्र जो समुद्री सीमा जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, है ना, मान लो इसको आप अलग कलर में कर देते हैं, येलो कलर में होगी मान लो, ये यहाँ से लेकर इसको बोलते हैं आधार रेखा। इसको क्या कहा जाता है, ये आधार रेखा है, बेस लाइन है ये भी हमारी। इस आधार रेखा से लेकर जो यहाँ समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है भाई, ये 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है, तो ये जो एरिया होगा 12 नॉटिकल मील तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, इसको कहा जाता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा है भारत की। इसके अंदर भाई इस एरिया के सारे अधिकार भारत के पास है। इस एरिया में भारत कुछ भी कर सकता है, एक प्रकार से ये एरिया भारत का है। अच्छा, नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्र में दूरी मापने की जो इकाई होती है उसको नॉटिकल मील कहा जाता है। होता क्या है देखो, एक नॉटिकल मील जो होता है भाई ये होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर। आप सड़क में या दो शहरों के बीच की दूरी तो आप मापते हैं कैसे? आप किलोमीटर में मापते हैं, जबकि समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। और एक नॉटिकल मील में कितनी दूरी होती है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। हेलो सर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद कुमार। ठीक है, देखो ये 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है इसको आप क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। अब देखो इससे आगे का जो हिस्सा होता है, जैसे 12 से लेकर आगे मतलब 0 से लेकर आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है, ये तो 12 तक थी। 0 से लेकर आगे 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, ये जो एरिया है इस एरिया को कहा जाता है कॉन्टिजियस क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र। कॉन्टिजियस एरियाज या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद आगे का जो हिस्सा होता है कहाँ तक? 0 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है, 200 नॉटिकल मील तक का एरिया है, इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब 200 नॉटिकल मील तक का होगा। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, EEZ। संलग्न क्षेत्र को बोलते हैं कॉन्टिजियस एरिया। प्रादेशिक सीमा को बोलते हैं यहाँ पर टेरिटोरियल बाउंड्री। टेरिटोरियल बाउंड्री, कॉन्टिजियस एरिया और EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अब होता क्या है, 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है इसमें सारे जो अधिकार होते हैं वो भारत के पास हैं। सारे के सारे राइट जो हैं वो इंडिया के पास होंगे। भारत जो चाहे वो काम यहाँ पर कर सकता है भाई। इसके अलावा जो प्रादेशिक सीमा वाला जो क्षेत्र होता है, इस प्रादेशिक सीमा में क्या होता है, इसमें
सॉरी, इसमें संलग्न क्षेत्र वाले में क्या होता है, इसमें भारत के पास 3 अधिकार हैं। संलग्न क्षेत्र में भारत के पास 3 अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हमारे पास है इसमें संलग्न क्षेत्र में? अपना इसमें जो है वो सीमा शुल्क वसूल सकते हैं भाई, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है भारत के पास। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। सीमा शुल्क क्या होता है? ये मतलब जब भी दूसरे देशों के जो जहाज़ होंगे, मतलब यहाँ से अगर गुजरेंगे तो आप उससे टैक्स वसूल सकते हैं। इस एरिया, इस रूट का अगर वो प्रयोग करेगा तो आप उससे टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको वित्तीय कारोबार, भारत खुद कोई वित्तीय कारोबार इसमें कर सकता है भाई, दूसरे देश के साथ कोई भी डील कर सकता है यहाँ पर भाई, है ना। आपको वित्तीय कारोबार करने का अधिकार है, भारत को इसमें वित्तीय कारोबार करने का अधिकार होगा। तीसरा जो अधिकार है इसमें अपने को वो साफ सफाई का अधिकार है भाई। भारत जो है वो यहाँ पर अपनी समुद्र की साफ सफाई भी कर सकता है भैया, तो ये इसके अंदर अधिकार होंगे भाई। इसके बाद जो ये EEZ वाला क्षेत्र जो है भाई, 200 नॉटिकल मील तक का एरिया जो है, इसमें भी हमारे पास 3 प्रकार के अधिकार हैं। 3 प्रकार के अधिकार क्या हैं भारत के अंदर इसके पास? तो वहाँ मैं ऊपर की ओर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, भारत जो है वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भाई। 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, आप कोई वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकते हैं भाई। भारत का एरिया है, कोई वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है इंडिया 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या कर सकता है, जो प्राकृतिक संसाधन है भाई, जैसे पेट्रोलियम मिलता है या CNG मिलता है, तो उनके ऊपर भारत का अधिकार होगा ना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भाई, जो भी प्राकृतिक संसाधन कोई मिलेंगे, पेट्रोलियम है, CNG है या कोई और प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से भारत यहाँ से इन चीज़ों को निकाल सकता है 200 नॉटिकल मील तक के एरिया के अंदर। और जो प्रादेशिक सीमा है, ये एरिया तो है ही भारत का, इसमें भारत के पास सारे अधिकार हैं इस एरिया के अंदर भाई। यहाँ नए द्वीप बना सकते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, साफ सफाई, सारे अधिकार रहेंगे इसके अंदर तो। लेकिन आप जो ये एरिया आता है जो 24 से आगे 200 नॉटिकल मील तक का, इसमें आपको साफ सफाई का अधिकार नहीं होगा, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार हमारे पास इस एरिया में नहीं रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे, सिर्फ हमारे पास ये रहेंगे 24 नॉटिकल मील तक के एरिया के अंदर भाई। आप यहाँ से टैक्स ले सकते हैं, यहाँ से कोई जहाज़ गुजरेगा उससे आप सीमा शुल्क वसूल नहीं कर सकते हैं, वो फ्री में गुजर सकता है यहाँ से। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसने ये अधिकार बांटे हैं, और सभी देशों के पास ये इक्वल राइट नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि भारत को 12, 24 और 200 नॉटिकल मील में ये अधिकार मिले हुए हैं तो पाकिस्तान को भी इतने मिले होंगे, अमेरिका को भी इतनी दूरी तक मिले होंगे, ऐसा नहीं है। सबके अपने अलग अलग अधिकार बांटे गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने लाए आपको ये। तो ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी थी। चलो इसके बाद देखो आगे जो आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो अपने भारत के जो पड़ोसी देश हमने पढ़े हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। 7 देश तो वही हो गए जिनके साथ अपनी बाउंड्री लगती है भाई, उसके अलावा कुछ और हैं, उनको आप पढ़ेंगे एक एक करके भाई। तो अगला हमारा जो चैप्टर बनेगा इसमें वो बनेगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश जो हैं ये कितने हैं, पड़ोसी देश हमारे 9 हैं भाई। ये भारत के पड़ोसी देश 9 हैं। ये 9 को एक एक करके पढ़ेंगे। 9 कौन से हैं? 7 तो वही हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री टच होती है। 7 तो वो हो गए जिनके साथ अपनी बाउंड्री टच होती है। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे आप, मालदीव और इसके साथ साथ श्रीलंका। ये 2 पड़ोसी और हैं हमारे। 7 तो वही हो गए बचपन में BA वाले जो अपन ने पढ़े थे। उसके साथ साथ ये मालदीव और जो ये श्रीलंका है ये भी हमारे पड़ोसी देशों के अंदर आते हैं। तो टोटल पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे हमारे? 9 हो जाएंगे भैया, ठीक है। अब देखो एक एक करके सबके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमें। पहले आप इसमें बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की।
बांग्लादेश है कहाँ पर, तो फिर से आप एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं भाई। बांग्लादेश ये मान लेते हैं अपना भारत है भाई यहाँ पर। तो इसमें आपको जो ये पूर्व की साइड जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये देश है। इस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। तो आप सबसे पहले आज पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे भाई। तो पहला पड़ोसी देश हो गया हमारा बांग्लादेश। आप बताओ इस बांग्लादेश की राजधानी क्या है? जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताओ भाई, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? क्या राजधानी होगी इसकी? बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। और इस बांग्लादेश की करेंसी क्या है? मुद्रा आप इसकी ध्यान रखेंगे वो कौन सी है? टका। ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश से आप ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है भाई, इसे बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। इसके साथ आप बांग्लादेश से ध्यान रखेंगे कि जो बांग्लादेश है ये स्वतंत्र कब हुआ था? बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी 1971 के अंदर, या यूँ कह लें कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। 1971 से पहले ये किसका भाग हुआ करता था? 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश का जो एरिया है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1947 से पहले ये भारत का हिस्सा था। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1947 से पहले ये एक ही था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश इकट्ठा एक था। 1947 में पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान दो जगहों पर बना था, एक ये पाकिस्तान था यहाँ पर और दूसरा ये भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था ये। फिर 1971 में पाकिस्तान सिर्फ यहाँ रह गया, ये पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। किसने बनाया बांग्लादेश? भारत ने बनाया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तान की हार हुई और हमने दो टुकड़े किए उसके, और ये बांग्लादेश का अपने गठन कर दिया भाई यहाँ पर, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं भाई? भारत के राज्य कौन कौन से होंगे जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएंगे? तो भारतीय राज्यों में आप ध्यान रखेंगे, एक साइड जो राज्य है इस साइड वो कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दूसरी तरफ जो राज्य है ध्यान रखेंगे आप, वो राज्य आप बताओगे इसके अंदर असम। असम के साथ साथ हमें ध्यान रखना है मेघालय। मेघालय के साथ त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ मिजोरम। तो ये वो राज्य हैं जो बाउंड्री बनाते हैं हमारी बांग्लादेश के साथ। मैप में अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ जो ये स्टेट है पश्चिम बंगाल। ये इस तरह से यहाँ पश्चिम बंगाल है भैया। पश्चिम बंगाल के अलावा इसके नीचे का जो हिस्सा होगा ये मेघालय। मेघालय के साथ साथ ध्यान रखेंगे आप कि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये बीच में इस तरह से ये एरिया होगा असम का। तो ये असम बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा त्रिपुरा कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है यहाँ पर, और नीचे का जो हिस्सा हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो आप देख पा रहे हो बांग्लादेश के साथ ये सारे राज्य इस प्रकार से ये बाउंड्री बनाते हैं भाई। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है त्रिपुरा से। त्रिपुरा हमारे देश का ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप देख पा रहे हो त्रिपुरा यहाँ पर है, ये इसके इस साइड भी बांग्लादेश है, इस साइड भी बांग्लादेश, और यहाँ पर भी ये बांग्लादेश है। एक साइड ये भारत से जुड़ा हुआ है उस साइड भाई। तो त्रिपुरा से ध्यान रख लेना कि त्रिपुरा जो है ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है भाई। ये त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, और त्रिपुरा के अंदर भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है भाई,
उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शून्य रेखा, जीरो लाइन, शून्य रेखा। त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपस में बाउंड्री बनती है वो शून्य रेखा कहलाती है। तो ये बातें हमें बांग्लादेश से ध्यान रखनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट क्या क्या है, भारत और बांग्लादेश के साथ एक दूसरे के विवाद 2-3 ध्यान रखने हैं आपको। एक तो हमारा विवाद है बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के पानी को लेकर भी, तीस्ता नदी विवाद हमारा बांग्लादेश के साथ है। तीस्ता नदी जो है ये अपने सिक्किम से निकलती है भाई, यहाँ से सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर ये मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। जब कोई भी नदी दो देशों के बीच में बहती है तो लोग मोस्टली विवाद होते ही होते हैं उनके बीच में भाई। तो यहाँ पर तीस्ता नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। इसके अलावा एक आप ध्यान रखेंगे, एक विवाद है हमारा इसके साथ, वो है न्यू मोरे द्वीप को लेकर भाई। एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप, ये पश्चिम बंगाल के पास है। इस न्यू मोरे द्वीप के ऊपर भारत का अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश ये कहता है कि भारत ने इसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये वर्तमान में तो ये सुनामी के अंदर डूब गया है ना, ये 2004 के आसपास सुनामी आई, उसमें डूब जाता है समुद्र के अंदर ये। लेकिन इसका कोई महत्व वैसे अभी है नहीं, लेकिन ये विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक विवाद और आप लोग भारत और बांग्लादेश का ध्यान रखेंगे, वो है तीसरा फरक्का बांध को लेकर भाई। फरक्का बांध विवाद, फरक्का बांध जो है ये पहली बात तो किस नदी के ऊपर है, तो आप बताओगे सर ये गंगा नदी के ऊपर है। और ये किस राज्य में है, अगर आपसे पूछ ले तो ये राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये बांध बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर। और पश्चिम बंगाल आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में जाने वाली होती है उससे कुछ दूरी पहले हमने क्या कर दिया, इस नदी के ऊपर बांध बना दिया भाई। तो इसको लेकर बांग्लादेश विवाद करता है कि फरक्का बांध में भारत हमारे हिस्से का पानी भी रोक लेता है गंगा नदी का, गंगा नदी बांग्लादेश भी जाती है आगे, है ना। तो ये फरक्का बांध के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, जो कब हुआ था 1996 में, 1996 में दोनों देशों के बीच में समझौता होता है फरक्का बांध को लेकर भी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में। तो बांग्लादेश से इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखनी। हाल ही में यहाँ पर तख्ता पलट भी हुआ है करंट अफेयर के हिसाब से, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तख्ता पलट मतलब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो, उनको जनता ने विद्रोह कर दिया तो वो देश छोड़कर भाग गई थी, शेख हसीना, है ना। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, करंट अफेयर के जो इशू चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के बाद अपना अगला जो देश आप पढ़ेंगे वो है चीन। पड़ोसी देश में दूसरा हो जाएगा हमारा चीन। चीन जो है, इस चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। बीजिंग। और यहाँ की जो करेंसी होगी भाई चीन की, वो क्या हो जाएगी, युआन। चीन को किस नाम से जानते हैं आप, ध्यान रखें, चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। साथ के साथ जो चीन है इसे ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है भाई ना, ड्रैगन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे चीन जो है भाई, ये चीन स्वतंत्र कब हुआ था, चीन स्वतंत्र हुआ 1949 के अंदर, 1949 में। चीन में भी इंग्लैंड का शासन हुआ करता था, 1949 में आज़ाद हुआ। इसके अलावा आप चीन से ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है चीनी क्रांति कब हुई थी। तो एक तो ये जब आज़ाद हुआ तभी हुई थी 1949 में, लेकिन जो मेन हुई थी वो 1911 के अंदर भाई, चीनी क्रांति 1911 में आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा चीन से आप ध्यान रखेंगे कि चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। तो राज्य कौन से होंगे, देखो आप लोग चीन के साथ जो बाउंड्री बनाएंगे, इसमें चाइना ऊपर का हिस्सा यहाँ पर है, तो ये इस साइड कौन सा राज्य है, ये
लद्दाख मतलब केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। फिर कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, इसके साथ ये ध्यान रखेंगे आप भाई, है ना। तो देखोगे राज्य में आप लिखेंगे एक तो लद्दाख, इसके साथ साथ फिर हो जाएगा नीचे हिमाचल, फिर है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ आता है इसमें सिक्किम, और फिर आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जो चीन के साथ बाउंड्री बनाते हैं आपकी भाई। और भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप, मैकमोहन रेखा। इंटरनेशनल बाउंड्री तो यही है, मैकमोहन रेखा, जो कब खींची गई थी ये 1914 में, 1914 में खींची गई थी ये। और ये मैकमोहन रेखा पूछे आपसे है कहाँ पर, तो मैकमोहन रेखा आप बताओगे ये अरुणाचल प्रदेश में है भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है मैकमोहन रेखा। इसके साथ साथ एक बाउंड्री और है हमारी चाइना के साथ, उसको आप क्या बोलते हैं, LAC। ये LAC कहाँ पर है ये, तो ये आप कहोगे सर ये है लद्दाख में। और LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब ये LAC स्टार्टिंग में नहीं थी, शुरू में नहीं थी, पहले भारत और चीन के बीच में लद्दाख में बाउंड्री मतलब जो ये शुरू में लगती थी वही थी, ये LAC बाद में बनी भाई, ये 1962 के युद्ध के बाद हुआ, आगे आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको चीन से बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा चीन से एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एक नदी है चीन में जो जिसका नाम है हुआंग हो, हुआंग हो नदी, इसको चीन का शोक कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, काफ़ी सारा नुकसान होता है चीन में, इसलिए हुआंग हो नदी को चीन का शोक बोलते हैं। हुआंग हो नदी और किस नाम से जानते हैं इसको येलो रिवर भी कहा जाता है ना, पीली नदी भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है यांग तसी, ये भी चाइना में बहती है। यांग तसी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है भैया, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तसी। इसके अलावा चीन एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ बाउंड्री बनाता है भैया। तो भारत की सीमा जैसे लगती है 7 देशों के साथ, वैसे चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है ये। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है भैया चीन। चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चाइना से ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप चाइना के और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1954 में 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पंचशील समझौता। ये 5 वर्षों के लिए हुआ था। पंचशील समझौता जो है ये 5 साल के लिए था, 1954 से लेकर 1959 तक हुआ था। ये पंचशील समझौते में कुछ बिंदु थे जिसमें ये कहा गया था कि भारत और चाइना एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करेंगे, भारत और चीन एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस प्रकार के समझौते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर एक दूसरे का सहयोग करेंगे भारत और चीन। तो इस प्रकार के समझौते हुए थे जिसको कहा जाता है पंचशील समझौता। तो इसमें जैसे ही पंचशील समझौता समाप्त हुआ, पंचशील समझौता समाप्त होने के बाद 1959 में 1959 में क्या हुआ, 1959 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया भाई।
तो चीन ने, पहले तिब्बत नाम का एक देश था, भारत और चीन की सीधी बाउंड्री नहीं लगती थी, पहले तिब्बत हुआ करता था बीच में, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया अपना। तो क्वेश्चन आ जाए, तिब्बत पर कब्जा कब किया था चीन ने? 1959 में। और इस तिब्बत की राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी? लहासा। लहासा इसकी राजधानी है अभी तिब्बत की। अब तिब्बत नाम का देश वैसे है नहीं, ये चीन के कब्जे में आ गया सारा का सारा। उसके बाद ये बाउंड्री टच होनी स्टार्ट होगी भारत और चीन की। मैप में अगर देखेंगे ना तो यहाँ भारत और चीन के बीच में पहले यहाँ ये तिब्बत नाम का देश हुआ करता था। भारत था, फिर नेपाल, फिर तिब्बत, फिर ऊपर चीन आया करता था। 1959 में क्या किया? ये तिब्बत नाम के पूरे देश पर कब्जा कर लेता है चीन भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है भारत और चीन के आपस में जो विवाद हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत चीन विवाद में अगर आप बात करें तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको। एक तो हमारा युद्ध हो चुका है अभी ना, भारत चीन युद्ध आपा लड़ चुके हैं। भारत चीन युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था 1962 में। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? भारत के काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। किस हिस्से पर कब्जा कर लिया चाइना ने? तो मैप में अगर देखोगे आप लोग तो ये देखो, ये जो इस तरफ का हिस्सा है अपने लद्दाख का, ये वाला एरिया, लद्दाख का ये वाला हिस्सा भाई, इस हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया। तो ये हिस्सा आज भी किसके पास है? चाइना के पास ही है। और इस हिस्से में जब ये चाइना के कब्जे में आ गया तो यहाँ एक नई बाउंड्री लाइन खींची गई भारत और चीन के बीच में। इस नई बाउंड्री लाइन को ही क्या कहा जाता है? अभी इसी को कहा जाता है LAC। ठीक है, जो कब्जा होने के बाद जब चीन आगे की तरफ आ गया तो यही LAC कहलाती है। तो ये 1962 के युद्ध में कब्जा किया था। और जिस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया है इस क्षेत्र को कहा क्या जाता है? इसको अक्साई चीन कहा जाता है भाई। अक्साई चीन इसको कहा जाता है, जो क्षेत्र लद्दाख का चीन के कब्जे में है। तो एक तो ये विवाद है हमारा इसके साथ अक्साई चीन को लेकर, ये आप ध्यान रखेंगे भाई। देखो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि लद्दाख के जिस हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है वो हिस्सा क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। इसके अलावा एक विवाद आप लोग ध्यान रखेंगे, वो है एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का जिसका नाम है तवांग। ये तवांग जिला कौन से स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश में। 1962 के युद्ध में इस तवांग वाले हिस्से पर भी चीन ने कब्जा कर लिया था। अब भी चाइना लगातार ये दावा करता है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट उसका है। तवांग छोड़ो, पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये दावा करता है अपना कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का है भाई, है ना। सीमा रेखा आपको बताई दी थी ना, कौन सी सीमा रेखा थी भारत और चीन के बीच में? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा को लेकर भी विवाद है भाई। ये मैकमोहन रेखा को चाइना अपनी सीमा नहीं मानता। ये मैकमोहन रेखा जो है ये विवादित है। मैकमोहन रेखा को दोबारा नए सिरे से बनाना चाहता है चाइना जो है भाई भारत के साथ। इसके अलावा एक विवाद आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, वो हुआ था डोकलाम के अंदर, जिसको बोलते हैं डोकलाम डिस्प्यूट। ये कब हुआ था? 2017 में। वैसे डोकलाम आपसे पूछ ले कि डोकलाम स्थान, डोकलाम नाम की जगह कहाँ पर है, तो ये जगह आप कहाँ बताएंगे? भूटान में ना। डोकलाम कहाँ है? भूटान में। जबकि विवाद पूछे आपसे कि डोकलाम विवाद किन दो देशों का हुआ था, तो विवाद हुआ था चीन का और भारत का। तो ये कुछ विवाद है अपने चाइना के साथ, इनको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीन में इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाकी जो देश बच गए अपने, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया अभी आप लोगों का। ठीक है, जय हिंद भाई।